आप लोगों को। देखिए डायबिटीज आप लोग देख रहे होंगे, इस समय का जो डाटा है, अगर 11 करोड़ लोग इस समय इंडिया में डायबिटिक हैं, तो 13 करोड़ लोग डायबिटिक तो हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि डायबिटिक है। ये डायबिटिक हैं, डायबिटीज होने में भी 5 से 10 साल लगते हैं, जिसको कहते हैं प्री डायबिटिक कंडीशन। तो वो क्योंकि पब्लिक को पता नहीं चल पाता, इसलिए जब फुल ब्लोन डायबिटीज हो जाती है उसके बाद से ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। तो डायबिटीज में डाइट का एक बहुत सीरियस रोल है। ये समझने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि डाइट कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, उनका इम्पैक्ट क्या होगा शरीर पे। जैसे आप लोग जानते होंगे, मैक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट, दो तरह की चीजें हैं जो कुछ हम लोग खाते पीते हैं, दो पार्ट में डिवाइड है। मैक्रोन्यूट्रिएंट में आता है आपका प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। माइक्रोन्यूट्रिएंट में आएगा विटामिन, मिनरल्स, एंजाइम्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, इस तरह की चीजें होती हैं। अब आपने प्रोटीन अगर खाया तो प्रोटीन खाने का आपके शरीर पे ग्लूकोज पे कोई इफेक्ट नहीं आना है या बेयर मिनिमम आना है। उसी तरह अगर आप फैट खा रहे हैं तो फैट का बिल्कुल कोई इफेक्ट नहीं आएगा ग्लूकोज बढ़ने में। लेकिन अगर आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट का ही इफेक्ट आएगा ग्लूकोज बढ़ने में। तो इसका मतलब यह है कि उन दोनों कंपोनेंट हटा दिया जाए, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पार्ट ऐसा है कि अगर इसको प्रॉपर डील किया जाए तो डायबिटीज को बिगड़ने से या होने से भी रोका जा सकता है। अब कार्बोहाइड्रेट में भी दो हैं, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट रीजन बनता है डायबिटीज होने का, प्री डायबिटिक होने का, कि आपने खाना खाया जो बहुत तेजी से आपके शरीर में ग्लूकोज उसने बनाया, उतनी तेजी से पैंक्रियाज ने इंसुलिन नहीं दिया। रिजल्ट ये हुआ कि आपके ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा। अब ग्लूकोज बढ़ा तो उसको मेटाबोलाइज करने का तरीका यही होगा कि शरीर पैंक्रियाज को इंस्ट्रक्शन देता है ज्यादा इंसुलिन बनाने के लिए, वो इंसुलिन ज्यादा बनाता है, फिर वो ग्लूकोज डाउन होता है। ये प्रोसेस जब 2, 4, 5 साल चलता रहता है कि आपने सिर्फ चावल खा लिया, चावल दाल खा लिया या जूस पी लिया, ऐसी चीज ली तेजी से पच गई, तो पैंक्रियाज को इंसुलिन ज्यादा रिलीज करना पड़ा। ये प्रोसेस जब बार बार होता रहता है तो उसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होना कहते हैं, जो प्री डायबिटिक कंडीशन है। तो इसका मतलब प्री डायबिटीज को भी अगर रोकना है तो खाने पीने में ध्यान देना है कि ऐसी चीजें खाई जाएं जो धीरे धीरे पचती हों। जैसे सब लोग आप लोग जानते होंगे, कहा जाता है कि गेहूं में जौ, चना, कुछ इस तरह चीजें मिला दी जाए। वो सिर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि गेहूं की डाइजेस्टिबिलिटी फास्ट है, उसकी स्पीड को स्लो करने के लिए जौ, चना मिलाया जाता है, जिसमें प्रोटीन कंटेंट ज्यादा है, फाइबर कंटेंट ज्यादा है, तो वो ग्रेजुअली ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। तो आपके पैंक्रियाज के ऊपर वो बर्डन नहीं पड़ेगा जो इंसुलिन रेजिस्टेंस तरफ ले जाए। तो इसका मतलब है कि प्री डायबिटिक कंडीशंस जो हैं उसको भी टाइम से रोका जा सकता है। या अगर कोई डाउट भी है, अब प्री डायबिटिक कंडीशन पता कैसे चलती है? एक तो एब्डोमिनल ओबेसिटी जिन लोगों को हो रही है, पेट अगर बढ़ रहा है तो वो डायरेक्टली सीधा सीधा इंसुलिन रेजिस्टेंस सिम्टम्स में है। इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हुआ, उसकी वजह से फैट एक्यूमुलेशन होने लगता है लीवर में। उसके अलावा जितना ग्लूकोज होगा वो सब फैट के रूप में जमा होगा। तो पहला इंडिकेशन जो फिजिकली दिखता है वो है एब्डोमिनल ओबेसिटी। किसी को हो रही है तो या तो डायबिटीज हो चुकी है या होने वाली है। वो भी डिफाइन किया जा सकता है कि प्री डायबिटिक कंडीशन में भी कौन सी कंडीशन है। अब आजकल एक टेस्ट आता है HOMA-IR। HOMA-IR से पता चलता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस स्कोर आपके शरीर में इस समय क्या है। उसका मतलब यह है कि किसी भी ग्लूकोज को जो आपने खाया है उसको मेटाबोलाइज करने के लिए कितने गुना इंसुलिन शरीर को देना पड़ रहा है पैंक्रियाज को। तो जब ये डिफाइन हो जाता है तो इसका मतलब 4-5 साल से आपके शरीर को लगातार पैंक्रियाज को इंसुलिन ज्यादा देना पड़ रहा है, तो वो कितने दिन तक चलेगा? रिजल्ट ये होगा फुल ब्लोन डायबिटीज हो जाएगी, फिर इंसुलिन होगा नहीं पैंक्रियाज में या कम होगा। तो इस तरह किसी को भी एब्डोमिनल ओबेसिटी शुरू हो रही है, फैटी लीवर शुरू हो रहा है, तो वो प्री डायबिटीज के सिम्टम्स में है। उसको यहाँ पे रोका जा सकता है, चेक किया जा सकता है। मान लीजिए हो गई डायबिटीज, तो डायबिटीज हो गई तो अभी जो ट्रीटमेंट प्रोसेस चल रहा है वो ये होता है कि आपने कार्बोहाइड्रेट लिया, ग्लूकोज वो शरीर के अंदर गया,
उतना ग्लूकोज की आपके शरीर को जरूरत नहीं थी, क्योंकि जिस एज ग्रुप में आप लोग हैं, हम हैं, डॉक्टर साहब हैं, अब हम लोग फिजिकल वर्क बहुत कम करते हैं, रिजल्टेंट ग्लूकोज की कम जरूरत होती चली जाती है बढ़ने के साथ साथ, फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ। ब्रेन को चलाने के लिए, शरीर को चलाने के लिए आपको ग्लूकोज चाहिए। बाकी पूरा शरीर आपका जो है वो बना हुआ है प्रोटीन और फैट से। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट शरीर का प्रोटीन फैट से बना है। सिर्फ एनर्जी के लिए आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, और एनर्जी की जरूरत नहीं, क्योंकि एज बढ़ चुकी है, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा हो नहीं रही है। लेकिन फिर भी अगर आपकी डाइट वही चल रही है जो पहले चल रही थी, तो ग्लूकोज ज्यादा होगा, पैंक्रियाज को ज्यादा इंसुलिन रिलीज करना पड़ेगा। फिर मेडिसिन दी जाती हैं, जो लोग भी मेटफॉर्मिन खा रहे होंगे उसमें एक ल्यूब्राइन, एक दूसरा साल्ट होता है जो सल्फोनिलुरिया क्लास ऑफ ड्रग्स होती हैं, उनका काम ही होता है इंसुलिन के सीक्रेशन को बढ़ाना। तो आपने ग्लूकोज ज्यादा दिया, उसकी वजह से मेटफॉर्मिन गई, उसकी वजह से पैंक्रियाज से इंसुलिन ज्यादा रिलीज कराया गया ताकि उस ग्लूकोज को मेटाबोलाइज कर दिया जाए। लेकिन ये प्रोसेस भी कब तक चलेगा? जब बार बार आप मेडिसिन खा रहे हैं जिससे कि पैंक्रियाज को इंसुलिन ज्यादा रिलीज करना पड़ रहा है, तो ये भी होते होते एक स्टेज आती है कि अब इंसुलिन पे आ जाइए, क्योंकि अब पैंक्रियाज नहीं दे पा रहा है। तो पहले 5 साल था, उसके बाद मेडिसिन चालू हुई, मेडिसिन पैंक्रियाज होते होते पैंक्रियाज खत्म हो गया। अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि आजकल एक जो लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है उसको कहते हैं ग्लाइसेमिक लोड कॉन्सेप्ट। एक तो था ग्लाइसेमिक इंडेक्स कॉन्सेप्ट, जिसमें कि आप प्री डायबिटिक, डायबिटीज होने से बच सकते हैं कि आपने जो कुछ भी खाया वो धीरे धीरे पचता हो, ग्लूकोज ग्रेजुअली कन्वर्ट हो रहा हो। दूसरा है ग्लाइसेमिक लोड कॉन्सेप्ट। उसमें अब ये डिफाइन किया जा सकता है कि आपके शरीर में इस समय एक तो इंसुलिन बन कितना रहा है नेचुरली, आपका पैंक्रियाज कितना इंसुलिन बना रहा है, उसके हिसाब से कितना कार्बोहाइड्रेट आपको शरीर को चाहिए, फिर उसके हिसाब से आप जो कुछ भी खा रहे हैं सुबह शाम तक, उससे कितने ग्राम ग्लूकोज आपके शरीर में गया। एग्जाम्पल मान लीजिए गेहूं, आपने 100 ग्राम गेहूं का आटा खाया, उससे करीब 50 ग्राम ग्लूकोज आपके शरीर में चला गया। 100 ग्राम चावल खा लिया तो 60 ग्राम ग्लूकोज गया। तो 100 ग्राम चीनी खा रहे हैं तो 65 ग्राम से गया। लेकिन अगर 100 ग्राम खीरा खा रहे हैं तो कुल 0.6 ग्राम गया। बादाम 100 ग्राम खा रहे हैं, कुल 1 ग्राम ग्लूकोज गया। लौकी खा रहे हैं 0.6 ग्राम ग्लूकोज गया। परवल खा रहे हैं 1 ग्राम ग्लूकोज गया। लेकिन आलू खा रहे हैं करीब 12 ग्राम ग्लूकोज गया। जिमीकंद खा रहे हैं 13 ग्राम ग्लूकोज गया। तो इसलिए सब्जियां कही जाती हैं, सब्जियां आप ज्यादा खाइए, क्योंकि उनका ग्लाइसेमिक लोड काफी कम होता है, ग्लूकोज बहुत कम शरीर में जाएगा, और उसके माध्यम से आपके शरीर में विटामिन, मिनरल्स, वाटर इंटेक, ये सब चीजें इंप्रूव होती चली जाती हैं। तो ग्लाइसेमिक लोड कॉन्सेप्ट की वजह से अब ये कहा जा सकता है कि डायबिटीज का रिवर्सल पॉसिबल है। जैसे जिस दिशा में अभी मेडिसिन चल रही है, किसी मान लीजिए इंसुलिन चल रहा है, इंसुलिन देना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि पैंक्रियाज करीब करीब खत्म हो चुका है या थोड़ा बहुत बचा है। अगर इसको डिफाइन कर दिया जाए किसी एक शरीर को, एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए किसी एक शरीर को 25 ग्राम ग्लूकोज दिया जाए पूरे दिन में, सिर्फ 25 ग्लाइसेमिक लोड शरीर को दिया गया, सब्जियां ज्यादा दी गई, फैट ज्यादा दिया, प्रोटीन ज्यादा दिया, जिसमें कि ग्लूकोज कम से कम हो, तो 25 ग्राम ग्लूकोज पूरे दिन में चला गया। उस 25 ग्राम की वजह से शरीर में ग्लूकोज बनेगा 500 यूनिट्स, 500 यूनिट ग्लूकोज कुल बना। 500 यूनिट ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करने के लिए कुल 10 ml इंसुलिन चाहिए शरीर को। तो पैंक्रियाज अगर 1/3 भी बचा होगा तो उस 10 ml से उसका काम चल जाएगा। सारी दवाइयां एक साथ रोकी जा सकती है, कम ग्रेजुअली की जा सकती है। लेकिन अब यहां पॉइंट ये आता है कि 10 ml चाहिए था उस 25 ग्राम के लिए, लेकिन इस बीच तक होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका होता है। तो रेजिस्टेंस का मतलब यहाँ है कि 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, कितने गुना इंसुलिन देने पे वो ग्लूकोज मेटाबोलाइज होगा। तो 10 की जगह हो सकता है 30 ml इंसुलिन से वो ग्लूकोज मेटाबोलाइज होता हो। इसलिए दवाइयों को डोज ग्रेजुअली कम किया जा सकता है, क्योंकि 28 to 50 ml इंसुलिन हर पैंक्रियाज डेली बना सकता है, अगर ठीक है पैंक्रियाज तो डैमेज वाला भी 25-30 बना सकता है। तो इस कैलकुलेशंस के हिसाब से अगर चला जाता है तो इंसुलिन की डोजेज कम की जा सकती हैं, मेडिसिन कम किया जा सकता है,
और शरीर में जो डायबिटीज की वजह से तमाम कॉम्प्लिकेशंस होने वाले हैं, उन सब से शरीर को बचाया जा सकता है। अब एक पॉइंट ये आता है कि डायबिटीज में न्यूट्रिशन का रोल क्या है। तो डायबिटीज ब्लड शुगर किसी का भी बढ़ेगा, तो जब भी ब्लड शुगर शरीर के अंदर बढ़ेगा तो वो डायबिटिक रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी सब सुनते होंगे आप लोग, तो ब्लड वेसल्स की इंटरनल वॉल को इफेक्ट करता है वो। दूसरे कुछ न्यूट्रिएंट्स का डिप्लीशन करता है। डायबिटीज वालों को आगे चल के ब्लड प्रेशर हो ही जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, ओबेसिटी बढ़ रही है, इसलिए भी कि कुछ न्यूट्रिएंट्स का डिप्लीशन हो जाता है। ब्लड शुगर बढ़ेगा, शरीर में मैग्नीशियम का डिप्लीशन होगा। मैग्नीशियम का एक रोल तो होता है ब्लड वेसल्स को डायलेट रखना। तो जब डायलेट होगा तो जैसे हार्ट की प्रॉब्लम कही जाती है कि कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम अगर दिया जाए तो कैल्शियम कंस्ट्रक्शन करेगा, मैग्नीशियम डायलेट कर देगा, तो कैल्शियम नुकसान नहीं करेगा। तो मैग्नीशियम अगर है तो ब्लड वेसल डायलेट रहेंगी, तो ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस कम होते हैं। दूसरे उसी मैग्नीशियम सफिशिएंट होगा, जो कैल्शियम आप लोग ले रहे हैं वो कैल्शियम मेटाबोलाइट हो पाएगा। मैग्नीशियम का 600 मेटाबॉलिक रिएक्शंस में रोल है। शरीर में जितना अंदर प्रोसेसिंग चल रही है 600 जगहों पर उसका रोल है। तो मैग्नीशियम कम हो जाएगा तो वो सारी जगहों पर इफेक्ट करेगा। उसी तरह क्रोमियम डिफिशियंसी हो जाती है, ब्लड ग्लूकोज बढ़ेगा तो क्रोमियम शरीर में कम होगा। क्रोमियम डिप्लीशन होगा तो उसकी वजह से क्रेविंग फॉर शुगर होगी। डायबिटीज हो गई, लोग पीछे पीछे घूमते हैं, मीठा मत खाना, फिर भी पेशेंट खा लेता है। वो सिर्फ इसलिए खा लेता है, उसकी इंटरनल प्रॉब्लम है, वो क्रेविंग है। उसका सोल्यूशन सिर्फ ये है कि उसको क्रोमियम सप्लीमेंट कर दिया जाए तो मीठा खाने का मन नहीं होगा। अदरवाइज क्रोमियम की कमी हुई, उसकी वजह से मीठा खाया, उसकी वजह से फिर क्रोमियम डिप्लीशन हुआ, फिर उसकी वजह से फिर मीठा खाने का मन हुआ, तो एक विशेष साइकिल बनती चली जाती है। उसी तरह अगर ब्लड शुगर बढ़ेगा तो बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो जाती है। कोएंजाइम क्यूटिन का डिप्लीशन होगा। कोएंजाइम क्यूटिन ऐसी चीज होती है जो सेलुलर लेवल पे एनर्जी देती है पूरे शरीर को। तो तमाम न्यूट्रिएंट्स का डिप्लीशन होता जाता है जिन लोगों को ब्लड शुगर बढ़ेगा। तो इसका मतलब स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए, आप डाइट में कुछ इस तरह से किया जाए कि ब्लड शुगर ज्यादा जाए ही ना, और वो होगा ग्लाइसेमिक लोड से। अगर उसको चेक किया जाए कि आपने क्या खाया, उससे कितने ग्राम ग्लूकोज गया और आपके शरीर की कैपेसिटी क्या है इस समय, तो जब ब्लड ग्लूकोज ज्यादा जाएगा नहीं तो ये सारे नुकसान जितने होने वाले थे या जो हो जाते हैं डायबिटीज वालों को, सब कुछ नहीं होने पाएगा। तो इस तरह से डायबिटीज रिवर्सल भी पॉसिबल है। बस ये है कि बहुत सीरियस प्रोसेस है, वो 1 साल करीब लग जाता है, लेकिन फिर भी वो पॉसिबल है। एक साहब डॉक्टर जेराल्ड रीवन थे, अमेरिका के राइटर थे, तो उन्होंने 20 साल तक रिसर्च किया था डायबिटीज के पेशेंट पे। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट लॉन्च किया था कि डायबिटीज का रिवर्सल पॉसिबल है, क्योंकि डायबिटीज हुई इसलिए कि आपके शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हुआ। रेजिस्टेंस इसलिए डेवलप हुआ कि आपने 4-6 साल लगातार अपने शरीर को ग्लूकोज ज्यादा दिया, पैंक्रियाज को ओवर स्टिमुलेट होना पड़ा। तो अगर इसी प्रोसेस को रिवर्ट कर दिया जाए, कुछ दिन तक लगातार ग्लूकोज कम शरीर को दिया जाए, शरीर को एक्टिव रखा जाए, जो नुकसान शरीर का हो गया उसको रिपेयर रिजनरेट किया जाए, तो डायबिटीज से रिवर्ट किया जा सकता है शरीर को। तो आप लोग कोई क्वेश्चन दिमाग में आ रहा कुछ? क्या खाए क्या ना खाए देखिए, खाने में सबसे पहले तो आप लोग अपना आटा कंपोजिशन जो है उसको इम्प्रूव करना है। गेहूं जैसा बताया आपने, 100 ग्राम गेहूं आपने खाए, 50 ग्राम ग्लूकोज चला गया। आपकी एज ग्रुप में भी मैक्सिमम 50 ग्राम ग्लूकोज पर डे पूरे दिन में चाहिए, और 4-5 रोटी दिन में आदमी खाता ही है, तो सिर्फ रोटी की वजह से ग्लूकोज पूरा हो गया। अब आपने दाल खाया, वो भी ग्रेन है। दूध पिया, अगर प्लेन दूध पी रहे हैं विदाउट चीनी, तो उसमें 5 ग्राम ग्लूकोज है। तो इसका मतलब ये आटे कंपोजिशन चेंज करने में, जो गेहूं, जौ, चना, लेडीज जो है वो लोग सोयाबीन भी मिला सकती हैं, इसलिए कि गेहूं का 100 ग्राम लिया आपने, 50 ग्राम ग्लूकोज गया। जौ ले लिया तो कुल 17 ग्राम, 17 ग्राम ग्लूकोज है। चने में भी 17-18 ग्राम है। अब अगर सोयाबीन मिला दिया जाए तो उसमें कुल 4 ग्राम ग्लूकोज है। तो इस तरह से एवरेज कम हो जाता है। इस
इस आटे की वजह से अब आपका ग्लाइसेमिक लोड करीब 25 हो गया। तो अब आपने 4-5 रोटी खा लिया, अब जो 25 ग्राम बचा वो सब्जियां मैक्सिमम खाएंगे। तो होना यह है कि मान लीजिए आप सुबह अभी 2 रोटी सब्जी खाते हैं, तो कल से अगर आप ये करते हैं कि 1.5 रोटी खाएं और सब्जी 2 गुना कर दें, साथ में दही ले लें। जो लोग अंडा खा रहे हैं अंडा खा सकते हैं, इसलिए कि दही का कोई ग्लाइसेमिक लोड नहीं है, उससे ग्लूकोज नहीं बढ़ेगा। अंडा खा रहे हैं कोई ग्लूकोज नहीं बढ़ेगा। सब्जी में बहुत मिनिमम है, तो इसलिए वही 1.5 रोटी का ग्लूकोज आपके शरीर में गया। उसी तरह दोपहर में जो भी आप खा रहे हैं उससे कम कर दीजिए। मतलब ग्रेन्स कम करना है, वेजिटेबल्स को बढ़ाना है। रोटी नहीं खाएं, रोटी नहीं खाएं, गेहूं चावल आटा और मिठाई ना खाए। नहीं, वो पॉसिबल नहीं होता। हो जाता है प्रैक्टिकली जो पॉसिबल है, अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, कहीं बाहर जाएंगे, थोड़ा दिन जाएंगे, फंक्शन जाएंगे, खाना ही पड़ेगा, इसलिए वो कम करते चले जाना है। अगर एक एक रोटी 3 बार दिन में खा लें, सब्जियां जितनी खा रहे हैं उसकी 3 गुनी कर दें, तो भी काफी कुछ चीजें प्रकट हो जाती हैं। तो मतलब, लेकिन इस प्रोसेस में आपकी दवा की डोज कम होने लगती है। यहाँ तक कि मान लीजिए कोई अभी यहाँ हो या ना हो, मान लीजिए किसी के 500 ग्लूकोज आज की डेट में है, अब उस आदमी को अगर कुछ दिन तक, 1 हफ्ते तक सिर्फ वेजिटेबल सूप डाइट में डाल दिया जाए, पूरे दिन वो सिर्फ वेजिटेबल सूप लेगा, तो और मेडिसिन चल रही है मेटफॉर्मिन 2000 mg, तो ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते में 2000 mg पे आ जाएगा मेटफॉर्मिन। इंसुलिन चल रही है, वो 50% पे आ जाएगी और भी कम हो जाएगी। इसलिए कि आपने पूरे हफ्ते ग्लूकोज दिया ही नहीं, या 20 ग्राम दिया, 15 ग्राम दिया, उतना पैंक्रियाज बना ही रहा है, तो अलग से मेडिसिन जरूरत नहीं होती है। तो पूरी तरह से वो एक चार्ट भी भेजा जा सकता है आप लोगों को, उसमें ये ग्लाइसेमिक लोड चार्ट कहते हैं उसको, क्या खाने से कितने ग्राम ग्लूकोज शरीर में गया। जब ये जान जाएंगे तो अपने आप लोग 50% खुद ही मैनेज करते जाएंगे उसको। पकौड़े और समोसे का क्या करें? पकौड़े और समोसा। ये चार्ट चाहिए। हाइपोग्लाइसीमिया, देखिए हाइपोग्लाइसीमिया ज्यादातर उन लोग होता है जो लोग इंसुलिन ले रहे होते हैं। 1 मिनट, मैं ना कोई मेडिसिन नहीं लेती हूँ, कुछ नहीं। हाँ। मैं शुगर भी बहुत ज्यादा खाती थी, अभी थोड़ा कम कर दिया है, लेकिन आई हैव दिस प्रॉब्लम ऑफ वो हाइपोग्लाइसेमिया। दूसरा स्टेज है, वो इसको कहते हैं हाइपर इंसुलिनेमिया। इंसुलिन रेजिस्टेंस से बाद दूसरी स्टेज जो होती है कि आप अब कुछ भी खाएंगी तो आपका पैंक्रियाज ओवर स्टिमुलेशन मोड में है, थोड़ा ज्यादा इंसुलिन रिलीज कर देगा, उसकी वजह से ग्लूकोज डाउन हो जाएगा। तो ये डायबिटीज की सेकंड स्टेज है, प्री डायबिटीज की। उसमें क्या होता है? हाइपर इंसुलिनेमिया, रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। मतलब ये कि आपने ग्लूकोज को शरीर को दिया, अब पैंक्रियाज आपका ओवर स्टिमुलेशन मोड में है, वो थोड़ा ज्यादा इंसुलिन रिलीज कर देगा, उसकी वजह से ग्लूकोज डाउन हो जाता है।